जहां एक तरफ कांग्रेस उम्मीदवारों के मंथन में व्यस्त है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए जोरों शोरों से प्रचार करती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार रैलियां कर रहे हैं। उन्होंने आज अंबाला में हुंकार भरी और साथ ही साथ बताया कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने देश को धोखा दिया है। अब कांग्रेस ने देश को क्या धोखा दिया था, नायब सैनी के इस बयान के मायने हम तफसील से समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारी इस अगली रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनावी बिसात बिछ चुकी है। जगह जगह रैलियों का शोर सुनाई दे रहा है। इसी कड़ी में अंबाला के भराड़ा में बीजेपी की विजय संकल्प रैली हुई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है। कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया और मैनिफेस्टो के ऊपर लिखा कि हम देश के साथ न्याय करेंगे। अरे आज आपको ध्यान में आया है, देश के साथ न्याय करने की बात करते हैं। मैनिफेस्टो के अंदर उन्होंने कहा कि हम देश को न्याय देंगे। अरे देश भूला नहीं है, आप न्याय कहां देंगे? अरे देश जानता है आपके ही सरकार के अंदर ये कांग्रेस के ही लोग थे भाइयों, जिनकी सरकार के अंदर अगर एक गैस का सिलेंडर लेना होता था 3 दिन तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। ये देश के लोगों के साथ अन्याय था। भाइयों, आप न्याय की बात कर रहे हैं। न्याय तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, उस लाइन को भी खत्म किया है और उससे आगे बढ़ करके उस माता बहन के घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाया है, जिसके घर के अंदर आज तक गैस का कनेक्शन सिलेंडर कांग्रेस ने देखने में भी नहीं दिया। भाइयों, यह न्याय करने का काम यह नरेंद्र मोदी जी ने किया है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह ने दावा किया कि बीजेपी इस बार 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेगी। एक ही लोगों का संदेश है कि हरियाणा प्रदेश की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहां से जीत जतवा करके भेजने का काम करेंगे। भाई, और सरकार काम करने वाली सरकार है, ये बात करने वाली सरकार नहीं है। कितने बड़े सुधार किए हैं। रोड्स की बात ले लीजिए, आपके यहीं ये कल्पना से परे है। अगर हम इसी विधानसभा के अंदर बात करें तो साहा से लेकर के अंबाला क्या स्थिति थी, इन 10 वर्षों के अंदर क्या स्थिति हुई है। साहा से लेकर के शाहबाद तक क्या स्थिति थी। आज वो वातावरण बदला है और यहीं से साहा से ही ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे उठा करके कितनी गति से बन रहा है, सीधा शामली को मिलाने का काम भी ये आपकी सरकार कर रही है। काबिले गौर है कि अंबाला लोकसभा सीट इस बार लगातार चर्चाओं में बनी हुई है, क्योंकि साल 2019 में यहां से विजयी रहे सांसद रतन लाल कटारिया के देहांत के बाद से ये सीट खाली है। अब अंबाला से रतन लाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया को बीजेपी ने टिकट दिया है। सूर्य समाचार के लिए अंबाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट।